In the first question, a sin a plus b cos a equals c, and a proving is required. A sin a plus b cos a, and we want to change cos in place of sin and sin in place of cos. ठीक, तो इतनी सी बात पे मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी रिक्वायरमेंट है कि साइन की जगह पे कॉस आ जाए और इस कॉस की जगह पे साइन आ जाए. सो मैं इस पूरे स्टेटमेंट का स्क्वायर कर लूँगा. स्क्वायर करने पर ए साइन ए प्लस बी कॉस ए होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर. होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए एंड टू ए बी वाला टर्म होता है. सो टू ए बी साइन ए कॉस ए एंड इन द राइट साइड सी स्क्वायर. मेरी रिक्वायरमेंट है ए के साथ कॉस है और अभी ए के साथ है साइन. सो साइन को कॉस बनाने के लिए आइडेंटिटी यूज करो. कौन सी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1. ये आइडेंटिटी अगर मैं यूज करता हूँ तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. सेम ऐसे ही बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए को रिप्लेस कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. और प्लस में ये पूरा स्टेटमेंट तो है ही है यहाँ पर पूरा ऐसे ही, और इक्वल में सी स्क्वायर. ब्रैकेट ओपन करो. ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस ये पूरा स्टेटमेंट 2ab साइन ए कॉस ए और इक्वल में सी स्क्वायर. मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये तीनों टर्म्स एक तरफ होने चाहिए. सो एक काम करता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव में इधर रखे हुए हैं, इसको भी पॉजिटिव में चाहिए, और सी स्क्वायर नेगेटिव में चाहिए. सो सी स्क्वायर को मैं उधर भेज देता हूँ, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म बच रहे हैं ये और ये, इन तीनों को मैं राइट साइड में भेज देता हूँ. तो मेरे पास सिचुएशन बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड इन द राइट साइड वी हैव ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए एंड माइनस 2ab साइन ए कॉस ए. और इन तीनों टर्म्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये बन जाएगा ए कॉस ए माइनस बी साइन ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला. और ऑन द राइट साइड वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. प्रूविंग को अगर आप ऑब्जर्व करो तो उसके पास स्क्वायर नहीं है, सो इस स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो, ये रूट बन जाएगा. बस इतनी सी प्रूविंग है ये. सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 फैक्टराइजेशन करना है. सो इसके फैक्टराइजेशन में इसका 6 डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. सो इस 6 को एलसीएम लेके ख़त्म कर दो, मतलब बाहर कर दो. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 माइनस 2 कंप्लीट एलसीएम लिया. सो ये बन गया 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12. इस 6 को बाहर कर दो. नाउ योर क्वेश्चन होगी 6 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12. इसे यूजुअली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दो. तो 6 12 जो 72 माइनस 72, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 72. सो 9 8 जो 72. तो यहाँ पर हो जाएगा 6x स्क्वायर, इस 1 की जगह पर हो जाएगा 9 माइनस 8 एक्स माइनस 12, और 1/6 ऑलरेडी कंटिन्यू करेगा. सो इसे कंटिन्यू किया. 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 12. आगे इसका कॉमन ले लो, फैक्टर बना लो, काम हो जाएगा. सेम वही प्रॉब्लम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है. डिनोमिनेटर में जब भी कुछ मिलेगा एक ही काम करना है, एलसीएम लेके फॉरवर्ड कर देना है उसको सबसे आगे. सो 4 इसका एलसीएम हो गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. और अब इसे मैं लिख सकता हूँ 4 को बाहर, और अब मेरे पास सिचुएशन बनी केवल इतनी सी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we have to break down the 12 in the form of such that on addition we can find 8. So 6 and 2 रिजल्ट हो जाएगा. सो 8 को ब्रेक कर दो 6 प्लस 2 में. सो और न्यू सिचुएशन होगी 1/4 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस जस्ट रिप्लेस 8/6 प्लस 2, ओनली रिप्लेस 8. एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12. अब इसे कॉमन लेके सॉल्व कर लो.
इसके अलावा एक और क्वेश्चन है तुम्हारा। हालांकि पूरा सोल्यूशन है बट पता नहीं क्या। In this question, Ankita travels Ankita travels 14 kilometer to her home, partially by rickshaw and partially by bus. 14 kilometer total traveling, जिसमें से कुछ पार्ट है रिक्शा के थ्रू एंड कुछ पार्ट्स है बस के थ्रू। She takes half an hour if she travels 2 kilometer by rickshaw, 2 kilometer by rickshaw, and the remaining distance by bus। इस डिस्टेंस को अगर वो ट्रैवल करती है, सी टेक्स हाफ एन आवर, सी टेक्स हाफ एन आवर, इट मीन टोटल टाइमिंग उसे लगती है इस सिचुएशन में हाफ आवर्स। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, इफ सी ट्रैवल्स 4 किलोमीटर बाई रिक्शा एंड remaining distance by bus, remaining distance by bus, in this situation she takes 9 minutes longer। 9 minutes longer means half hours plus 9 minutes, half hours plus 9 minutes। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। फाइंड द स्पीड ऑफ द रिक्शा एंड द बस, दोनों की स्पीड्स रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन बस इतना सा है, तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि आपको 2 वेरिएबल से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाए गए हैं, तो उसी के हिसाब से आप प्रोसीड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो रिक्शा की स्पीड में आर ले रहा हूँ और बस की स्पीड बी ले रहा हूँ। तो अगर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है आर स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा? आर की स्पीड से मैं 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, सो टाइम लगेगा मुझे 2/r। फॉर्मूला है ना मेरे पास, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस मेरे पास 2 किलोमीटर, स्पीड है r, तो 2/r टाइम लगेगा। और इसी के साथ वो बस से कितनी स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 12 किलोमीटर, और स्पीड है बस यानी b। बट टोटल टाइमिंग कितनी लग रही है? टोटल टाइमिंग लग रही है हाफ आवर्स। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो कि आपके पास यहाँ बना रखा है। सेकेंड इक्वेशन, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस रिक्शा से। सो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे टाइम लगेगा 4/r, एंड 10 किलोमीटर की डिस्टेंस बस से ट्रैवल करना है, तो उसे टाइम लगेगा 10/b। टोटल टाइम इतनी लगेगी, और टोटल टाइमिंग आपके पास कितनी है? 1/2 आवर्स एंड 9 मिनट। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 टाइम की यूनिट्स हैं आपके पास, इसलिए आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिस्टेंस आपके पास किस में है? किलोमीटर में, और बाय डिफ़ॉल्ट आप स्पीड लेके चल रहे हो किलोमीटर के अकॉर्डिंग, किलोमीटर पर आवर्स। सो आपकी सारी यूनिट्स आवर्स में होनी चाहिए, ना कि मिनट्स में, और यहाँ पे ये आपका मिनट में है। सो पहला ऑब्जेक्टिव है कि इस मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करो। सो अगर 1 मिनट में 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 1/60 आवर्स। क्या कर रहा, करेक्ट, या फिर 1 आवर्स में 60 मिनट्स। तो 1 मिनट में अगर 1/60 आवर्स, तो 9 मिनट में कितने हो गए? 9/60। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 3 320 से, सो 13/20। तो असल में ये क्वेश्चन है 4/r प्लस 10/b। ये 2 क्वेश्चंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं, इन्हें सॉल्व कर लीजिए। अब वेरिएबल्स अगर डिनोमिनेटर में होते हैं तो ऐसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, सो बेहतर है 1/r एंड 1/b की जगह कोई न्यू वेरिएबल पुट कर दीजिए। तो मैं 1/r की जगह कैपिटल R और 1/b की जगह कैपिटल B पुट कर रहा हूँ, ताकि मेरे वेरिएबल्स न्यूमरेटर में आ जाएँ, उन्हें प्रोसीड करना थोड़ा सिंपल हो जाए। तो 1/r को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ कैपिटल R से, एंड 1/b को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ कैपिटल B से। So first equation will look like 2r plus 12b equal 1/2, and in the right side we will have 4r
plus 10b equal 13 by 20. Now you can solve it by any suitable method.